एक वक्त की बात है, एक खामोश गांव में जो पहाड़ियों और दरख्तों के दरमियान छपा हुआ था, एक जुर्रतमंदाना लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। वो 8 साल की थी, इसकी आँखें नीली और बाल सुनहरे थे जैसे गर्मियों की धूप। लैला को अपने घर के पीछे जंगल में सैर करना बहुत पसंद था, जहाँ वो अक्सर जादुई मखलूक को दरख्तों के नीचे छपे हुए तस्वुर करती थी। एक शाम जब आसमान गुरूब के रंगों से सुर्ख हो रहा था, लैला अपनी मामूल की सैर पर रवाना हुई। हवा पाइन के दरख्तों की खुशबू से महक रही थी और नरम हवा ऐसी सरसर आहटें कर रही थी जो सिर्फ वो सुन सकती थी। मगर आज रात कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। जंगल ज्यादा जिंदा और जादुई लग रहा था। जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़ रही थी, लैला ने एक नरम रोशनी देखी जो दरख्तों के दरमियान चमक रही थी। इसकी तजस्सुस ने उसे मजबूर किया और वो रोशनी की तरफ चल पड़ी, यहाँ तक कि वो एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच गई। मैदान के वस्त में एक कदीम बलूत का दरख्त खड़ा था जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक उसके इर्द गिर्द हंसी की आवाज़ आई, निहायत नरम और घंटी की तरह की हंसी। हैरत से लैला ने इर्द गिर्द देखा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसने छोटे परों वाले जानदारों को हवा में उड़ते हुए देखा। ये परियां थीं। उनके परों में हर रंग की चमक थी और उनके लिबास सितारों की तरह चमक रहे थे। खुश आमदीद लैला, एक आवाज़ आई और एक लेवेंडर रंग की परों वाली परी उसके करीब उड़ती हुई आई। मैं आई हुई हूँ और हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे इंतज़ार का? लैला ने पुरजोश होकर पूछा। क्यों? जादुई जंगल को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, आईवी ने बताया। यह एक जादुई क्रिस्टल है जो जंगल को जिंदा और चमकदार रखता है। मगर कुछ बुरा हुआ है, क्रिस्टल की रोशनी मध्यम हो रही है और हम उसे ठीक नहीं कर सकते बगैर किसी बहादुर इंसान की मदद के। लैला की आँखें फैल गईं। मैं क्या कर सकती हूँ? आईवी मुस्कुराई। तुम्हारा दिल साफ, तुम्हारी रूह जुर्रतमंदाना है, यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए। क्रिस्टल का जादू वापस लाने के लिए तुम्हें 3 जादुई अशिया जुमा करनी होंगी: फीनिक्स का पर, चंदफूल के शबनम का कतरा और चांदी के ड्रैगन स्केल। लैला ने फौरन सर हिलाया। अब वो सिर्फ सैर पर नहीं बल्कि एक जादुई मिशन पर निकल पड़ी थी। आईवी ने लैला को एक खुफिया रास्ते पर रहनुमाई की जिसे सिर्फ परीं जानती थीं, और जल्द ही वो एक ऐसे मैदान में पहुंच गईं जहां एक शानदार फीनिक्स एक शाख पर बैठा था। इसके आतिशी परों की रोशनी शाम के वक्त में चमक रही थी। फीनिक्स से नरमी से बात करो और वो तुम्हें अपना पर देगा, आईवी ने सरगोशी की। लैला फीनिक्स के करीब गई और अदब से झुककर कहा, अजीम फीनिक्स, क्या तुम मुझे अपना एक पर देकर जंगल को बचाने में मदद कर सकते हो? फीनिक्स ने लैला की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से एक चमकता हुआ पर निकालकर उसे दे दिया। यह तुम्हारी राह रोशन करे, उसने गहरी आवाज़ में कहा। पर को महफूज तरीके से रखकर लैला और आईवी अपनी मुहिम जारी रखते हुए आगे बढ़े। अगले पड़ाव पर वो एक चमकती हुई झील के किनारे पहुंचे जहां चंद फूल रात की रोशनी में खिल रहे थे। लैला ने एहतियात से अपने हाथों में एक चमकता हुआ शबनम का कतरा जुमा किया जो चांदनी की तरह दमक रहा था। आखिरकार वो चांदी के ड्रैगन की गार तक पहुंचे। ड्रैगन बहुत बड़ा था मगर इसकी आंखों में मोहब्बत और हुस्न था। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आई हो, उसने गरजते हुए कहा और अपने चांदी जैसे दिखते हुए पर से एक चमकदार पैमाना निकाला। इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना। तमाम अशिया हासिल करके लैला और आईवी वापस उसी खुले मैदान में पहुंचे जहां क्रिस्टल पड़ा था और इसकी रोशनी बमुश्किल चमक रही थी। आईवी ने फीनिक्स के पर, चंदफूल के शबनम के कतरे और ड्रैगन की स्केल को क्रिस्टल पर छिड़क दिया और अचानक एक चमकती रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल जादू से भर गया, फूल खिलने लगे, दरख्त चमकने लगे और परियां खुशी से हवा में रक्स करने लगीं। तुमने ये कर दिखाया लैला, आईवी ने खुश होकर कहा। जादुई जंगल तुम्हारी बदौलत बच गया। लैला मुस्कुराई और उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। जैसे ही परियां उसके इर्द गिर्द नाचने और गाने लगीं, उसे मालूम था कि वो कभी इस जादुई सफ़र को नहीं भूलेगी। रात की गहराई में आईवी और परियां लैला को जंगल के किनारे तक ले आए। शुक्रिया, आईवी ने कहा। तुम हमेशा जादुई जंगल में खुश आमदीद हो। एक आखिरी बार हाथ हिलाकर लैला घर वापस लौटी, इसका दिल जादू और हैरत से भरा हुआ था। और इस रात जब वो नींद में डूब रही थी, उसने चमकते परों, दमकते करसटल्स और जादुई जंगल की परियों के ख्वाब देखे।